नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह प्रण लिया था कि जब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल नहीं कर देंगे, वो अपनी सर पर बांधी हुई उस पगड़ी को नहीं हटाएंगे। लेकिन आज जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, उनके साथ सरकार में 2 डिप्टी सीएम मौजूद हैं, एक विजय सिन्हा और दूसरे सम्राट चौधरी, दोनों ही बीजेपी कोटे से आते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन सम्राट चौधरी की पगड़ी आज उतर गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नीतीश कुमार सियासत के बेहद ही माहिर खिलाड़ी हैं, ऐसा सबको भी पता है। और जब 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में सामने आए। यदि मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार को नीतीश कुमार अपना समर्थन नहीं देते तो केंद्र में सरकार बनाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन बिहार में लगातार 2 तरीके की राजनीति काम कर रही है, एक नीतीश कुमार के साथ चलने वाली और नीतीश कुमार के विरोध में। क्योंकि लगातार 90 के दशक से जब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का राज बिहार में होता था, उस वक्त से नीतीश कुमार काफ़ी सक्रिय हुए और उसके बाद 2000 में पहली बार वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और तब से लगातार वो बिहार की मुख्यमंत्री की कमान संभाले हुए हैं। चाहे सरकार किसी की भी बन जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होते हैं, ऐसा हर बार देखने को मिला है। एक बार विधानसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन कई बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेते हैं। चाहे आरजेडी के साथ जाना हो या बीजेपी के साथ, नीतीश कुमार कभी भी संकोच नहीं करते। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए और तेजस्वी यादव को बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया। इससे नाराज होकर के बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मीडिया के सामने यह दावा किया था कि वो अपनी सर पर एक पगड़ी बांध रहे हैं। वो पगड़ी वो तब उतारेंगे जब बीजेपी की सरकार अपने दम पर बिहार में बन जाएगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बाद स्थिति कुछ ऐसी रही कि फिर से बीजेपी को नीतीश कुमार से हाथ मिलाना पड़ा। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी और वो बीजेपी के साथ हो गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव खेला। इस दांव में उन्होंने सम्राट चौधरी, जो नीतीश कुमार के बेहद ही विरोधी कहे जाने वाले थे, हर एक बातों पर नीतीश कुमार का विरोध करते थे, उनको बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे में सम्राट चौधरी के माथे पर वो पगड़ी थी जो नीतीश कुमार के विरोध वाली थी और वो खुद नीतीश कुमार के अंदर काम कर रहे थे। ऐसे में ये सारी चीज़ें मुश्किलें होती गई और एक बार तो सदन में नीतीश कुमार ने भी सम्राट चौधरी को कोट करते हुए कह दिया था कि आपने अपने माथे पर ये पगड़ी बांधी है, इसका क्या मतलब है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो काफ़ी किरकिरी भी उस वक्त सम्राट चौधरी की हुई थी। लेकिन अब जब लोकसभा के चुनाव सामने आ गए और नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में रहे, तो नीतीश कुमार ने एक और दांव खेला। जो सम्राट चौधरी उनका विरोध करते थे, नीतीश कुमार ने बीजेपी के बड़े नेताओं से ये कहा कि आप सम्राट चौधरी से बयान दिलवाइए कि वो ये कहें कि 2025 का विधानसभा चुनाव भी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ। सम्राट चौधरी ने पटना जब वो पहुंचे दिल्ली से मीटिंग के बाद, तो उन्होंने एक बयान दिया कि हम 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। इसके बाद अब बात पगड़ी पर आई कि जब आप फिर से विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, तो आपने जो कसम खाई थी कि आप नीतीश कुमार को सरकार से हटा देंगे, बेदखल कर देंगे, वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं रहेंगे, तो आपके माथे पर ये पगड़ी क्यों है। तो सम्राट चौधरी ने बचाव करते हुए ये कहा था कि जब वो तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के साथ चले गए थे, तब मैंने ऐसा कहा था, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हैं तो उन बातों का कोई ध्यान नहीं दिया जाए। तो उसके बाद सम्राट चौधरी आज अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के बाद उन्होंने सरयू नदी में स्नान किया और उन्होंने पहले ये कह दिया था कि जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो अपनी पगड़ी श्री राम के चरणों में रख दूंगा और मेरा ये प्रण समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही आज हुआ। सम्राट चौधरी अयोध्या पहुंचे, सरयू में उन्होंने स्नान किया और सरयू नदी में स्नान करते हुए ही उन्होंने अपनी पगड़ी खोल दी। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सम्राट चौधरी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भारी सुरक्षा घेरा के बीच सरयू नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपनी पगड़ी खोल दी और उसके बाद
सीधे वो राम जन्मभूमि पहुंचे, जहां पर अभी भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। वहां पर उन्होंने माथा टेका और उसके बाद अपनी पगड़ी श्री राम के चरणों में रख दी। लेकिन अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है, क्योंकि लगातार सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते थे, उसके बाद डिप्टी सीएम बन करके नीतीश कुमार के अंदर काम करने लग गए और फिर नीतीश कुमार तो कुर्सी से हटे नहीं, लेकिन सम्राट चौधरी का पगड़ी उनके माथे से जरूर हट गया। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना भूलें।